बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर के कहने पे मैंने जो क्लास 9 है उसका मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है। और पहले मैं ये साइंस ग्रुप का स्टार्ट करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स 9 क्लास के लिए, और ये साइंस ग्रुप के लिए है। और पंजाब टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करूँगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों और आप लोगों को कोई परेशानी भी ना हो कि हमने कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर क्लास 9 का साइंस ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है समझना बहुत आसान है। ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे इंटरेस्ट लेके समझें और इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। आज हम बेसिक चीज़ें करेंगे, मींस के मैट्रिसेस की बेसिक्स ही करेंगे जस्ट, ताकि हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करें तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसके जो बेसिक्स हैं उसमें सबसे पहले जो है ना, हमने ये देखना है कि मैट्रिक्स है क्या, होता क्या मैट्रिक्स। अगर हम देखें तो आप सब जानते हैं कि ये मैं आपको बाद में बताती हूँ इसका आइडिया किसने दिया था। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ कि होता क्या है ये मैट्रिक्स। अगर मैं कुछ नंबर्स लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 0 1 2 3, ये मैंने रियल नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, नंबर्स को लिया है और ये मैंने लिखे हैं हॉरिजॉन्टल। अगर मैं यही नंबर्स वर्टिकल लिख दूँ 0 1 2 और 3, अब इन नंबर्स को मैं एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, मीन्स नंबर्स को, रियल नंबर्स को, या जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको अगर हम एक अरे की फॉर्म में अरेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स बन जाएगा। मैट्रिक्स का सबसे पहले जो आइडिया है ना वो आर्थर कैले ने दिया था। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, उसका मैं नेम यहाँ पे लिखती हूँ, आर्थर आर्थर कैले ने दिया था अपनी बुक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में। इसकी बुक का नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। 1858 में आर्थर कैले ने मैट्रिसेस का आइडिया दिया था। ठीक है, और किस सेंचुरी में दिया था? 19th सेंचुरी। ये मैं चीज़ें इसलिए रिपीट कर रही हूँ, ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं पेपर में। 19th सेंचुरी में आर्थर कैले ने अपनी बुक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस का आइडिया दिया था 1858 में। तो अभी हम देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिसेस क्या हैं। अगर हम सिंगल बात करें ना, सिंगल मैट्रिक्स की, मीन्स के एक ये मैट्रिक्स हो गया, एक ये, तो इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। और अगर बहुत से मैट्रिसेस एक साथ लिख दें तो उन्हें हम कहेंगे मैट्रिसेस। सिंगुलर जो है वो मैट्रिक्स है और प्लूरल मैट्रिसेस। क्लियर। अब इसका फर्दर कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको समझाऊंगी कि इसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूजेस हैं डेली लाइफ में। हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ है, स्टैटिस्टिक में है, कंप्यूटर में है। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड हैं जिसमें हम मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। आपको मैं एक कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ। क्लास में जो है ना स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हर स्टूडेंट की ना आई कलर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखती हूँ बॉयज़ और गर्ल्स। यहाँ पर मैं लिखूँगी आई कलर। ब्राउन कलर की किन की आइज़ हैं? ब्राउन होती हैं, ब्लैक, ब्राउन ब्लैक, और कौन सा कलर होता है? ब्लू भी हो सकता है। ठीक है, चले हम 3 ही ले लेते हैं। बॉयज़ जो हैं वो ब्राउन कलर के 9 हैं और गर्ल्स 10 हैं। ब्लैक कलर की आइज़ वाले बॉयज़ 10 हैं और गर्ल्स 5 हैं। और ब्लू कलर्स में आ जाएंगे, हम ले लेते हैं 15 और 10। ये मैंने कोई भी रैंडम नंबर्स ले लिए हैं। अब इन्हीं नंबर्स को अगर मैं, जो ये बॉयज़ का था और गर्ल्स का, एक क्लास में एक अरे की फॉर्म में एक ब्रैकेट में क्लोज कर दूं, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स। तो हम अरेंजमेंट के लिए, तरतीब के लिए, क्लास में अरेंजमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के अरेंजमेंट के लिए, किसी भी फील्ड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप ये नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसकी फ़र्दर जो है वो डिटेल्स पढ़ेंगे। अब हम इसी, ये जो मैंने मैट्रिक यहाँ पर ड्रा किए थे, इसमें मैं बताती हूँ कि इनको क्या कहते हैं, इसमें क्या है। ये तो आ गया एक स्क्वायर ब्रैकेट में, हम इसको इनक्लोज कर दें। इसके अंदर जो भी होते हैं ना नंबर्स, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं। ठीक है, ये भी सारे एलिमेंट्स और मेंबर्स हैं। और एक और चीज़ नेक्स्ट आपको बताती हूँ, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी ना वो रोज़ होंगी। वो क्या होंगी? रोज़। ठीक है, और इसमें एक कॉलम है,
ये टोटल जो होगा ना ये कॉलम होगा, इसमें एक कॉलम है, 1 2 3 4 रोज़ हैं। मीन्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रोज़ हैं और वर्टिकल फॉर्म में कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रोज़ और वर्टिकल फॉर्म में कॉलम्स। ठीक है, अब फर्दर इसका आप देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन आपकी जो बुक है वहाँ से ही मैंने इसकी लिखी है ताकि आपका याद करने में भी आपको आसानी हो। ठीक है, अब हम हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। मैट्रिक्स क्या है? ये एक रेक्टेंगुलर अरे है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। रेक्टेंगुलर अरे है मीन्स रेक्टेंगल शेप, आपको पता है ना, रेक्टेंगल शेप में उसी की एक तरतीब है नंबर्स की जिसमें हम रियल नंबर्स को ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें 1 3 4 7 2 0, ये मैंने नंबर्स लिए और इनको हमने एक फॉर्म में लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, और ये रेक्टेंगल फॉर्म में और ये यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में। ये मैट्रिक्स, अब आप देख लें मैट्रिक्स किस फॉर्म का होता है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था रोज़ और कॉलम, अब हम यहाँ पर देखते हैं। ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। अगर हम एंट्रीज या नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट कर दें ये, तो ये क्या कहलाएंगे? ये और ये सारी जो है ना तीनों ये रोज़ हैं। ये क्या हैं? रोज़ हैं। उसके बाद द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। जो वर्टिकल वे में होंगी ना, जैसे अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज़ और वर्टिकल कॉलम्स। रोज़ और कॉलम्स की समझ आ गया। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? अब हमें ये देखना होता है कि इसका जो नंबरिंग अगर किसी चीज़ की करनी हो तो हम ऑर्डर कहते हैं। तो अगर हम नंबर देखें, ये देखें कि ऑर्डर क्या है किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। अब मैं यहाँ पर एक और कलर यूज़ करती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब मुझे बताएं इसमें कितनी रोज़ हैं? एक R1 है ये और R2 है, 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? C1 C2 और C3। ठीक है, ये नंबर इसकी ना उसके हिसाब से होती है इसकी नंबरिंग। C1 ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अब इसमें कितनी रोज़ हैं? इसको हम M/N लिखते हैं। क्या लिखते हैं? M/N। ये M रोज़ को हम M कहते हैं और N को हम कहेंगे कॉलम्स। तो M और N को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं? 3। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, मीन्स इसकी तरतीब हो जाएगी। इसके नंबर्स हम देख सकते हैं कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3। अब इसमें मुझे बताएं कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 रोज़ और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। C1 C2 C3 R1 R2 R3। 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, पहले वाला हमेशा रोज़ होगा और सेकंड वाला हमेशा कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है ना वो रोज़ एंड कॉलम्स का जो एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स। अब मैंने आपको इसमें बता दिया है कि रोज़ और कॉलम्स क्या हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? नेक्स्ट इसकी टाइप है लेट A एंड B आर 2 मैट्रिसेस। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से, अल्फ़ाबेट से ना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी, अब यहाँ से आप देख लें। कैपिटल लेटर्स को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। A and B are 2 matrices, then A is said to be equal to B, denoted by A equal to B if का मतलब है if and only if इसकी 2 कंडीशन पूरी हों। ऑर्डर ऑफ A is equal to ऑर्डर ऑफ B एंड corresponding entries are equal। अब इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। कुछ हम एलिमेंट्स ले लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आपकी बुक से ही 1 3 और -4 एंड -2, -4 एंड 2। उसके बाद है मैं B ले लेती हूँ 1 2 + 1 -4 एंड 4 -2। अब ये देखने में बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ना तो यहाँ से क्या आएगा? 1 -4 2 + 1 क्या है? 3 4 -2 इज़ 2। तो ये देखें ये और ये वाले दोनों जो मैट्रिसेस है ना इक्वल है। कैसे इक्वल है? इसका भी ऑर्डर है, ये R1 है, R2 है, ये C1 है,
इसका ऑर्डर भी 2x2 है और इसका ऑर्डर भी अब क्या बन गया, 2x2, 2x2 ही था, ठीक है। तो ऑर्डर भी सेम हो गया और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग जो आमने सामने के एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिसेस। ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो तो उन्हें हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं कितनी इसकी टाइप्स हैं। इसकी 12 टाइप्स हैं। रो मैट्रिक्स वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वन बाय वन हम इनको आगे से देखते हैं कि ये कैसे हैं। रो मैट्रिक्स पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब इसका हम बाय नेम प्रॉपरली पढ़ते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सिर्फ एक रो हो। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स में एक ही रो है ना, ठीक है, एक रो है, इसलिए ये क्या है, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब ये देखें, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इफ़ नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर। अगर आप नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नॉट इक्वल हों नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब हम देखते हैं कैसे। अब ये देखें, इसमें 1 2 3 कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो 3x2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 1 2 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3। ये 2x3 का मैट्रिक्स है। इसमें भी मैट्रिक्स रोज़ और कॉलम सेम नहीं है। अब इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3 और ये R1। तो ये भी क्या है, ये होगा 1x3 का, मीन्स 1 रो और 3 कॉलम, इसलिए ये क्या है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये देखें, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है, 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, इसका मतलब है 1 इंटू 3, ये भी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोबारा इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। अगर नंबर ऑफ रोज़ जो हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये उसका ऑपोजिट है कि अगर नंबर ऑफ रोज़ जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे देखती हूँ। लिखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 4 एंड 5। अब देखिए, इसमें 2 रोज और 2 ही कॉलम है, इक्वल हो गए, 2x2 का मैट्रिक्स। इसमें हम ले लेते हैं नंबर ऑफ, ले लेते हैं 1 2 3 2 1 4 4 5 6, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, सेम इक्वल हो गए ना, 3x3, इसलिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर मैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ले लूँ, 1 ले लूँ या 2, तो इसमें देखें एक रो और एक कॉलम है, तो दोनों इक्वल है ना। तो ये इस टाइप के सारे जो मैट्रिक्स होंगे ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब इसके नेम से ही जाहिर है, नल का मतलब होता है ज़ीरो, मतलब वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स हैविंग ज़ीरो एंट्री, जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। देखें ये सारे, इसमें भी 2 0 0 है, इसमें भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। अब जिसमें भी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री ज़ीरो होंगी ना, वो नल और ज़ीरो होगा। अब देखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। अगर मैं रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दूँ ना और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दूँ तो उसको ट्रांसपोज कहेंगे। इसको AT से डिनोट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आगे मैंने इसकी एग्जांपल नहीं की हुई, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, A इज़ इक्वल टू 1 2 और इसका ट्रांसपोज करती हूँ। अब देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। अब इस कॉलम को मैं ना मैट्रिक्स में, उसमें रो में चेंज कर देती हूँ, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। मीन्स इस पूरे कॉलम को मैंने रो में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोज। इस तरह आप मैंने कॉलम को रो में चेंज किया, अब आप रो को कॉलम में करेंगे तो फिर भी वही चीज़ आ जाएगी। इसको अगर कॉलम में करें तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 2 3 4। अब मैं इसके कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करती हूँ। ये रो है ना, इसको कॉलम बना दिया, ये रो है, इसको कॉलम बना दिया, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। क्लियर। तो इसको हम ना AT से शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव का क्या मतलब है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव ए नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें ए और उसकी एंट्रीज के साइंस को चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल 1 3 -4 एंड 5। अब यहाँ पर +1 है ना, तो यहाँ -1 कर दें। +3 है -3 कर दें। -4 है +4 कर दें। +5 है -5 कर दें। तो ये इसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिंपल, बहुत आसान है ये। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए जो है ना, मैट्रिक्स ए, वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं? अब हम मैट्रिक्स लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल अगर आप अपनी बुक से देखें तो मैंने यहाँ पर एक m ले लिया, 1 2 3, उसके बाद है 2 -1 एंड 4 और 3 4 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका ट्रांसपोज मैं ले लेती हूँ। ट्रांसपोज जब मैं लूँगी तो मैं रो को कॉलम में चेंज कर दूँगी, इस रो को कॉलम में चेंज कर दूँगी, इस रो को कॉलम में चेंज कर दूँगी। अब ये हो गया ट्रांसपोज। अब ये देखें, मैंने चेंज तो कर दिया लेकिन कॉलम तो जो मैट्रिक्स है वैसे का वैसे ही रहा है। मीन्स ये मैट्रिक्स एम था ना, इसका ट्रांसपोज भी किया तो फिर भी सेम ही आ गया। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एम ट्रांसपोज। तो जब ये ऐसा हो कि मैट्रिक्स को अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो फिर भी वो वैसे का वैसा ही रहे। मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज या एम इज इक्वल टू एम ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। मीन्स वो ये उसकी एक शैडो टाइप ही होगा। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हैं तो सेम ही है। इसी तरह आप समझें कि जो ट्रांसपोज होता है ना, अगर ट्रांसपोज लें और वो सेम ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें तो वो -1 के इक्वल आ जाए। ए का ट्रांसपोज जब -1 के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक मैं मैट्रिक्स लेती हूँ ए, इसको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ए ले लेते हैं 0 2 एंड 3, -2 0 एंड 1, -3 -1 एंड 0। ये मैं आपकी बुक से एग्जांपल ले रही हूँ। इसका ट्रांसपोज करें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें। अब जो ए ट्रांसपोज आया था ना क्या करना है? 0 को 0 ही रखना है, -2 को -2 रहने दें, -3 को -3 रहने दें। 2 को हम लिख सकते हैं ना माइनस और -2, ये देखें ना, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना। आप 0 को भी ऐसे रहने दें, -1 को -1 करें और 3 को भी कर दें -3, 1 को कर दें -1 और इधर से 0। अब हम इसमें ना क्या करते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया मैंने क्या किया? मैंने +2 को ना माइनस माइनस में लिख दिया और यहाँ पर -1 था, इसको नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, +3 को -3 किया और +1 को -1 किया। ठीक है, अब यहाँ से देखें 0। अब मैं ये एक माइनस ना बाहर कॉमन ले लूँगी, इसके तो आ गया 0। यहाँ से जब माइनस कॉमन लूँगी, ये वाला माइनस, तो +2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है यहाँ से थोड़ा ना मिस्टेक हो गई थी, यहाँ से मैं इसको दोबारा करती हूँ। ठीक है, क्या किया था मैंने? +2 को माइनस माइनस में लिखा, -1 को माइनस माइनस में लिखा, +3 को भी माइनस माइनस में लिखा और 1 को भी माइनस माइनस में। क्लियर? आप जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो साइन चेंज हो जाएंगे। -3 हो जाएगा +3, यहाँ से एक माइनस बाहर एक माइनस रह जाएगा, 0 एक माइनस बाहर एक माइनस वाली रह जाएगी, यहाँ से एक माइनस बाहर एक माइनस रह जाएगा, एक माइनस बाहर एक माइनस ऐसे और 0। अब ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स अगर आप नोट करें तो ये और ये दोनों सेम हो गया ना, बस माइनस बाहर आ गया और ए हो गया।
तो इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है ना वो -a के इक्वल है। मींस मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसका ट्रांसपोज किया तो मेरे पास -a आ गया। क्लियर? तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको दोबारा याद कर लें। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? इसमें माइनस आना चाहिए। सिमेट्रिक में ये था ना +a आ रहा था, तो स्क्यू सिमेट्रिक में -a आएगा। डन। अब हम करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। नॉट ज़ीरो, ये होता है डायगोनल। ठीक है, इस साइड के जो एलिमेंट्स हैं ना, इस फॉर्म में ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये डायगोनल कहलाता है। ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अगर वो एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हों, ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हों, तो ऐसे एलिमेंट मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये लर्न हो जाएगा ना कि डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारी जो है ना वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो डायगोनल एंट्री ज़ीरो ना हो और बाकी ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर। इसको मैं ज़रा सीधा कर लूँ पेज। स्केलर इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे ये पिछला जो मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स, अगर हम दोबारा देखें उस पेज को, डायगोनल मैट्रिक्स को, उसमें क्या था कि ये एंट्रीज जो है ना वो डिफरेंट थी। ठीक है ना, एक दूसरे से डिफरेंट थी। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है ना वो होता तो डायगोनल ही है, लेकिन उसके जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो सेम होनी चाहिए, बाकी सारे जो है ना वो ज़ीरो हों। उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। अगर डायगोनल एंट्रीज वन हो जाएं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको आई से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज वन हो और अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो वो स्केलर होगा, अगर डिफरेंट होंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक इसका एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको सारा इंट्रोडक्शन दिया ना, ये एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करने के लिए फ्रूटफुल है। अगर ये आप इस वीडियो को देखें स्टार्ट से एंड तक तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।